फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वन विद कोमल। फ्रेंड्स, हम अपने आज के वीडियो में एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 3 है उसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। यानी हमारे पास क्या गिवन है, पेरीमीटर का हाफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर है हमारे पास यहाँ पे 36 मीटर गिवन है, जिस पेरीमीटर का हाफ हमारे पास यहाँ गिवन है 36 मीटर। और यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि जो लेंथ है गार्डन का वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो हम चलिए यहाँ पे अज्यूम करेंगे, लेट्स अज्यूम विड्थ ऑफ द गार्डन बी एक्स मीटर। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि जो विड्थ है गार्डन का वो क्या है, एक्स मीटर। तो हमारे पास लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा एक्स प्लस 4 मीटर्स, क्योंकि यहाँ पे गिवन है 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से। ठीक है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर का हाफ दिया हुआ है 36 मीटर। हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, पेरीमीटर हो जाएगा 36 इंटू 2 इक्वल 72 मीटर। हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, हमने रब करके यहाँ फिर से लिख दिया। विड्थ हमारा क्या था, x मीटर, लेंथ था x प्लस 4 मीटर्स एंड पेरीमीटर हमारा क्या निकला था, 72 मीटर्स। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर गार्डन का, हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसका पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, पेरीमीटर ऑफ rectangular garden is 2 into L plus B। ठीक है, B ब्रेड्थ का है या विड्थ का है, बात एक ही है। तो अगर हम इस फॉर्मूला में ये पुट करके देखें तो क्या होगा, 2 इंटू लेंथ है हमारे पास x प्लस 4 प्लस विड्थ है हमारा x, 2 इंटू एल प्लस बी किसके इक्वल है, 72 के इक्वल है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2x प्लस 4 इक्वल 72, 2x प्लस 4 इज 36, 2x इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16 मीटर्स। ठीक है, x हमारा क्या आ जाएगा, 16 मीटर्स। तो अगर हमारा विड्थ 16 मीटर आ गया तो हम लेंथ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे विड्थ क्या हो गया हमारा 16 मीटर और लेंथ क्या हो जाएगा हमारा 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर्स। तो हमारा वो रेक्टेंगुलर एरिया जो था, रेक्टेंगुलर गार्डन, उसका डायमेंशन हमें निकालना था। तो उसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, लेंथ हो जाएगा 20 मीटर्स एंड विड्थ हो जाएगा 16 मीटर्स। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 equals 0, write another linear equations in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। ठीक है, तो हमारे पास एक ये लीनियर इक्वेशन दिया है 2x plus 3y minus 8 equals 0। ठीक है, तो इसको हमें एक इक्वेशन मानकर दूसरा एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है, लीनियर इक्वेशन, जो कि अगर हम जिनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन निकालें ग्राफ पे प्लॉट करके तो वो कैसे हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। फिर एक और ऐसा इक्वेशन निकालना है जिन दोनों का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस हो। और फिर तीसरी बार एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिन दोनों का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो, कोइंसिडेंट लाइंस हो। तो चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको ड्रॉप करूंगी।
ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या था, 2x + 3y - 8 = 0। और हमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है उसमें हमें कैसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। तो पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक कंडीशन था इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा था कि अगर हम इस इक्वेशन को, मान लीजिए इक्वेशन 1 हम इसको अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, यहाँ a1 x का कोफिशिएंट है, b1 y के कोफिशिएंट है और c1 क्या है, इस इक्वेशन 1 का कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो हमें एक और ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कि इस फॉर्म का होगा, a2x + b2y + c2 = 0। हमें इस फॉर्म का एक और लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है और देखना है कि इन दोनों इक्वेशंस जो रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली हम इनको, तो वो क्या हो, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन थी इस इक्वेशंस के लिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो हमारे दोनों लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस इक्वेशन में a1 एंड b1 गिवन है, c1 भी गिवन है हमारे पास। तो इस इक्वेशन में a1 क्या है, a1 है 2, b1 है 3। ठीक है, c से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये जो कंडीशन है वो सिर्फ x और y के कोफिशिएंट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो c कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो a1 है हमारा 2, b1 है हमारा 3। अब हम एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करें जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लेकर चलते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 2/a2 नॉट इक्वल टू 3/b2। ठीक है, तो अगर हम इसको इधर करें तो ये, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जो वेरिएबल टर्म्स है इसको हम इस साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, b2/a2 नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक है, अगर हमें इस फॉर्म में आ जाएगा कोफिशिएंट्स तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस को। ठीक है, तो b2/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए 3/2 के। ठीक है, तो 3/2 के अलावा हम कोई भी ऐसा फ्रैक्शन ले लें b2/a2 के लिए, तो मान लीजिए हम 1/9 ले लेते हैं, तो एक हमारे पास आ जाएगा 1/9, 1/3। इस तरह से कुछ भी हम ले सकते हैं जो कि 3/2 के इक्वल नहीं हो, इस फ्रैक्शन के इक्वल नहीं हो। ठीक है, उसके बाद हम a2 और b2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लीजिए हम 1/9 लेकर चलते हैं, जहाँ b2 क्या है, 1 है और a2 क्या है, 9 है। हम क्या लेकर चल रहे हैं, 1/9। तो a2 है हमारे पास 9 और b2 है हमारे पास 1। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें एक रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा जो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो a2x यानी 9x + 1y यानी y + c2 की जगह हम कुछ भी ले लें, 3, 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू, क्योंकि c2 क्या करता है इस कंडीशन के लिए, c2 का कोई महत्व नहीं है, c2 हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए 5 ले लें = 0। तो ये अगर जो हमारे पास इक्वेशन बनकर आया है, ये इक्वेशन जो हमारे पास बनकर आया है, तो ये इक्वेशन अगर सेकेंड इक्वेशन है तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। ठीक है, हम एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ ना आया हो। तो देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन था 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, और हमें एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए। तो हम इस लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, इसी फॉर्म में ये इक्वेशन है। हमने क्या किया, एक इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का वो क्या है, a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, एक दूसरा इक्वेशन जो हमको फाइंड आउट करना है वो भी इसी फॉर्म में होगा, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है, a1 b1 a2 b2 x एंड y की कोफिशिएंट्स है। ठीक है, और ये c1 c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं।
अब हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होने के लिए इस कंडीशन को फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। यहाँ a1 a2 x के कोफिशिएंट्स हैं एंड b1 b2 क्या है, y के कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में एक मतलब फ्रैक्शन हमें निकालना है इनके कोफिशिएंट्स का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें a1, क्योंकि हमने इसको अज्यूम किया है इस तरह से, तो a1 हमारे पास क्या है 2, b1 क्या है 3। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास a1 है 2, तो 2/a2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3/b2 के होना चाहिए। इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल्स जो है हमारे टर्म्स उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया, तो हम देखेंगे इस तरह का हमारा फ्रैक्शन आ रहा है b2/a2 नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक है, अगर इस तरह के हमें फ्रैक्शंस मिल जाए b2 और a2 को लेकर के, तो वो उन फ्रैक्शंस को जब हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो वो दोनों क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो b2/a2 नॉट इक्वल टू 3/2 होना चाहिए। इस वैल्यू के अलावा ये कोई भी फ्रैक्शन का फॉर्म ले सकता है। तो 3/2 नहीं हो तो कोई भी इनफाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस हो सकते हैं जो कि b2/a2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने लिया 1/9, 1/3 एंड सो ऑन, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो हम एक फर्स्ट वैल्यू को लेकर चलते हैं जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। तो b2/a2 हमारा क्या हो रहा है 1/9, यानी b2 क्या है हमारा 1 है एंड a2 क्या है हमारा 9 है। ठीक है, अब इसी कोफिशिएंट्स को हम इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, क्योंकि हमने यही एज्यूम किया है हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो इन कोफिशिएंट्स को जब हम इसमें पुट करके देख रहे हैं तो 9x + y + c2, c2 के लिए हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो c2 हमारा हमने 5 लिया है, तो 9x + y + 5 = 0। ये एक ऐसा इक्वेशन होगा जो इनका और इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन था कि एक ऐसा लाइन फाइंड करेंगे जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक ऐसा इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के लिए जो कंडीशन होती हैं वो होती हैं a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। एक ये इक्वेशन गिवन है, इसको किस फॉर्म में हम लिखेंगे, a1x + b1y + c1 = 0। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। दूसरा हमारा जो इक्वेशन होगा वो होगा a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन होगा। तो हमें किस फॉर्म में लेना है इसको, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो a1/a2 यहाँ पर हमारा a1 के गिवन है, a1 है हमारे पास 2, b1 है हमारा 3 एंड c1 है हमारा -8। ठीक है, अब हमें a2, b2 और c2 इस तरह से फाइंड करना है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, तभी जाके वो इक्वेशन क्या होगा, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम इसको लेकर चलते हैं a1/a2 यानी 2/a2 = b1/b2 यानी 3/b2। अभी हम पहले इन्हीं दोनों को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हम इसको फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो b2/a2 हमारा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो b2/a2 हमें इसी फॉर्म में लेना है, 3/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में लेना है और उसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, चल सकते हैं 3/2 लेकर भी चल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लेकर के चल सकते हैं। तो मान लीजिए हम b2 और a2 को 6/4 लेकर चल रहे हैं, तो a2 क्या है हमारा 4, यानी ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 4x + 6y, और हमने c2 को क्या माना है यहाँ पर 1 मान लिया है। तो c2 अगर हम 1 लेकर चले = 0, तो ये हमारा क्या होगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक पैरेलल लाइंस को। तीसरा इक्वेशन था हमारे पास, वो क्या हमको रिप्रेजेंट करना था, कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करना था। कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करना है, एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कंडीशन होता है वो होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी सारे आपस में इक्वल होने चाहिए। तो फिर से हम इसको एज्यूम करेंगे a1x + b2
b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। मान लीजिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, तो दूसरा इक्वेशन हम अज्यूम करेंगे इस फॉर्म में होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा, दूसरा इक्वेशन होगा। अब हमें इस फॉर्म में इसको लाना है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तब जाके वो क्या करेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो a1 हमारे पास यहाँ क्या गिवन है 2, b1 है 3 एंड c1 है हमारे पास -8, ठीक है। c1 है हमारे पास -8। अब हमें इस फॉर्म में चाहिए, तो a1 बाई a2 यानी 2 बाई a2 इज इक्वल टू होना चाहिए 3 बाई b2 इज इक्वल टू होना चाहिए -8 बाई c2, ठीक है। तो अभी हम c वाले टर्म्स को अभी छोड़ के चलते हैं, बस इस दोनों को लेकर चलते हैं। तो b2 बाई a2 किसके फॉर्म में होना चाहिए, 3 बाई 2 के फॉर्म में होना चाहिए। फिर से वही कंडीशन है, हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, 6 बाई 4, 12 बाई 8, कुछ भी ले सकते हैं। ये सब क्या होगा, b2 बाई a2 इज इक्वल टू 3 बाई 2 ही होगा, ठीक है। ले चलते हैं 6 बाई 4 लेकर अगर हम चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि 3 बाई 2 ऑलरेडी हमारे पास इस इक्वेशन में है ही, तो हम 6 बाई 4 को लेकर चलते हैं। तो b2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमारा 6 हो रही है और a2 की वैल्यू हो रही है 4, ठीक है। c1 बाई c2 भी क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 के इक्वल होना चाहिए। c1 बाई c2 भी होना चाहिए हमारा a1 बाई a2 के इक्वल। c1 हमारा गिवन है -8 बाई c2, a1 क्या है हमारे पास, a1 है हमारे पास 2, ठीक है, और a2 हमारे पास क्या निकला है 4, यानी 1 बाई 2। तो c2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से -16, ठीक है। तो ये जो तीनों वैल्यूज आई हैं, ये सबको अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा हमारा। तो सेकेंड इक्वेशन होगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो फॉर्म होगा कोइंसिडेंट। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं, और आगे इसके फिर हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये सारे मेथड से हम कैसे लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मैथ्स फन विद कोमल, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने